आज की इस कहानी में आप अपने बचपन की गर्मियों की छुट्टियों की उन मीठी यादों में लौटेंगे, जब गांव की मिट्टी की सोंधी खुशबू, आम के पेड़ों की छाव और पतंगों की रंगीन दुनिया आपका इंतजार करती थी। यहाँ हर पल में आपको सुकून, अपनापन और वो मासूमियत महसूस होगी जो सिर्फ बचपन के दिनों में मिलती है। धीरे धीरे आप इन प्यारे लम्हों में खो जाएंगे, जहाँ परिवार की हंसी, बारिश की हल्की फुहारें और आम का मीठा स्वाद आपकी थकान को दूर कर देंगे। अगर आपको ये अनुभव पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। आप अपनी आंखें बंद करके महसूस करते हैं कि आप फिर से उसी छोटे से गांव में हैं, जहां आपका बचपन बीता था। स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और आप अपने माता पिता के साथ दादी नानी के घर आ गए हैं। गांव की सड़क पर पहला कदम रखते ही आपको वो जानी पहचानी मिट्टी की खुशबू आती है। ये खुशबू शहर की धूल से बिल्कुल अलग है। ये मिट्टी जैसे आपको अपनी बाहों में भर लेना चाहती है। आप गहरी सांस लेते हैं और लगता है जैसे आपके फेफड़ों में शुद्धता भर गई हो। आपके सामने वो विशाल आम का पेड़ खड़ा है, जिसकी छाव में आपने अनगिनत दोपहरें बिताई थी। इसकी मोटी डालियां आसमान को छूती हुई लगती हैं और पत्तों की हरियाली आपकी आंखों को ठंडक देती है। हवा में आम के फूलों की मीठी खुशबू तैर रही है, वो खुशबू जो सिर्फ गर्मियों की शुरुआत में ही आती है। दूर से आपको बच्चों की हंसी सुनाई देती है। वो आवाजें जैसे आपके दिल में सीधे उतर जाती है। आप मुस्कुराते हैं क्योंकि आपको याद आता है कि कल आप भी उन्हीं बच्चों के साथ खेलेंगे। आम के पेड़ के नीचे एक पुराना चारपाई बिछा है, जिस पर दादी अक्सर बैठा करती थी। आप उस चारपाई के पास जाते हैं और उस पर हाथ फेरते हैं। लकड़ी की खुरदरी सतह आपकी हथेलियों को छूती है और आपको लगता है जैसे ये चारपाई आपका स्वागत कर रही हो। हवा धीरे धीरे चलती है और आम के पत्ते सरसराते हैं। ये आवाज जैसे प्रकृति का अपना संगीत है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शोर नहीं, बस शांति। आप महसूस करते हैं कि यहाँ समय धीरे धीरे चलता है, जैसे वो भी इन खुशियों को जल्दी खत्म नहीं करना चाहता। अगली सुबह आप जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि गांव में सूरज भी जल्दी अपनी सुनहरी किरणें बिखेरना शुरू कर देता है। हवा में अभी भी रात की ठंडक बची हुई है और आप महसूस करते हैं कि ये वो समय है जब प्रकृति सबसे शांत और सुंदर लगती है। आप आम के पेड़ के नीचे जाते हैं, जहां दादी पहले से ही अपनी पुरानी साड़ी में बैठी हुई है। उनके चेहरे पर वो मुस्कान है जो सिर्फ दादी नानी के पास होती है, भरपूर प्यार और अनगिनत कहानियों से भरी। वो आपको देखकर अपने पास बुलाती हैं और आप उनके बगल में बैठ जाते हैं। दादी की आवाज में वो मिठास है जो शहद से भी मीठी लगती है। वो कहना शुरू करती है, आओ बेटा, आज मैं तुम्हें उस राजकुमार की कहानी सुनाती हूँ जो जादुई बगीचे में गया था। आप उनकी आवाज में खो जाते हैं, जैसे वो आवाज आपको किसी और दुनिया में ले जा रही हो। जब दादी कहानी सुनाती है तो उनके हाथ हवा में हिलते रहते हैं। कभी वो राजकुमार के घोड़े का इशारा करती है, कभी जादुई पेड़ों की ऊंचाई दिखाती है
आप उनके हाथों की गर्माहट महसूस करते हैं जब वो आपके सिर पर प्यार से हाथ फेरती है। यह स्पर्श जैसे आपके दिल तक पहुंचता है और आपको पूरी सुरक्षा का एहसास देता है। आम के पत्ते ऊपर से हल्की हल्की छनकर आने वाली सुबह की धूप को रोकते हैं। कभी कभी कोई पत्ता हिलता है और सुनहरी रोशनी की एक किरण आपके चेहरे को छू जाती है। ये रोशनी गर्म है, लेकिन तेज नहीं, बिल्कुल दादी के प्यार की तरह। हवा में अभी भी आम के फूलों की खुशबू है और साथ ही दादी के बालों से आने वाली नारियल के तेल की सुगंध। ये मिश्रण आपको लगता है जैसे घर की सबसे प्यारी खुशबू हो। आप गहरी सांस लेते हैं और महसूस करते हैं कि ये पल हमेशा के लिए आपके दिल में बस जाना चाहिए। दादी की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और आप महसूस करते हैं कि समय जैसे रुक गया हो। यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बस प्यार, कहानियाँ और ये सुकून भरा पल। दादी की कहानी समाप्त होते होते आप देखते हैं कि आसमान साफ और नीला हो गया है। हवा में एक हल्की सी गर्माहट आ गई है, लेकिन अभी भी वो सुकूनदायक ठंडक बनी हुई है। दादी मुस्कुराकर कहती है, जाओ बेटा, बाहर खेलो, आज का दिन बहुत सुंदर है। आप उठकर घर के अंदर जाते हैं, जहां आपकी पुरानी रंग बिरंगी पतंग रखी हुई है। वो पतंग जो पिछली गर्मियों से आपका इंतजार कर रही थी। आप उसे हाथ में लेते हैं और महसूस करते हैं कि कागज की वो मुलायम सतह आपकी उंगलियों को कितनी जानी पहचानी लगती है। पतंग पर बने लाल, पीले और हरे रंग अभी भी चमक रहे हैं। आप घर के बाहर निकलते हैं, जहां गांव के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी पतंगे लेकर आ गए हैं। सबके चेहरों पर वही खुशी है जो सिर्फ छुट्टियों के दिनों में दिखती है। आप सबके साथ खुले मैदान की तरफ चलते हैं, जहां आसमान बिल्कुल साफ और चौड़ा दिखाई देता है। मैदान में पहुंचकर आप अपनी पतंग को हवा में उड़ाने के लिए तैयार करते हैं। डोर को अपने हाथों में कसकर पकड़ते हैं और महसूस करते हैं कि वो सूती डोर आपकी हथेलियों में कैसी लगती है। हल्की हवा चलने लगती है और आप अपनी पतंग को आसमान की तरफ फेंकते हैं। पतंग धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है और आप महसूस करते हैं कि डोर आपके हाथों में खिंच रही है। ये खिंचाव जैसे आपको बता रहा हो कि आपकी पतंग आसमान में नाच रही है। आप ऊपर देखते हैं और अपनी रंग बिरंगी पतंग को हवा में लहराते हुए देखकर मुस्कुराते हैं। आसमान में और भी पतंगे उड़ रही हैं, कुछ लाल, कुछ पीली, कुछ हरी। वो सब हवा में ऐसे नाच रही हैं जैसे रंगों का कोई त्योहार हो। आप महसूस करते हैं कि ये दृश्य कितना सुंदर है। नीले आसमान में रंग बिरंगी पतंगों का ये नृत्य। हवा आपके बालों को हल्के से छूती है और आप गहरी सांस लेते हैं। लगता है जैसे आपकी खुशी भी उस पतंग के साथ आसमान तक पहुंच रही हो। ये पल इतना शुद्ध और सुंदर है कि आप चाहते हैं कि समय यही रुक जाए। पतंग उड़ाते उड़ाते आप महसूस करते हैं कि सूरज अब सिर के ऊपर आ गया है। हवा में गर्माहट बढ़ने लगी है
और आपको प्यास लगने लगती है। आप अपनी पतंग को धीरे धीरे नीचे लाते हैं और दूसरे बच्चों के साथ वापस घर की तरफ चलते हैं। घर पहुंचकर आप देखते हैं कि दादी आम के पेड़ की छाव में एक चटाई बिछाकर बैठी हुई है। उनके सामने एक थाली रखी है जिसमें पीले सुनहरे आम के टुकड़े सजे हुए हैं। आम देखकर ही आपके मुंह में पानी आ जाता है और आप तुरंत दादी के पास जाकर बैठ जाते हैं। दादी मुस्कुराकर कहती है, आओ बेटा, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितने मीठे आम काटे हैं। वो एक आम का टुकड़ा उठाकर आपके मुंह के पास लाती है। आप उस टुकड़े को खाते हैं और तुरंत आपकी जीभ पर आम की वो अनमोल मिठास फैल जाती है। ये आम का स्वाद शहर के आमों से बिल्कुल अलग है। यहाँ का आम जैसे सूरज की गर्माहट और मिट्टी का प्यार दोनों अपने अंदर समेटे हुए हैं। आप धीरे धीरे चबाते हैं और महसूस करते हैं कि ये मिठास आपके गले से होकर दिल तक पहुंच रही है। दादी एक छोटी कटोरी में आम की चटनी भी लाई है। वो चटनी ठंडी है और उसमें पुदीने की हरी पत्तियां दिखाई दे रही हैं। आप एक चम्मच चटनी लेते हैं और उसका खट्टा मीठा स्वाद आपकी जीभ को तुरंत ताजगी देता है। आम के पेड़ की छाव में बैठकर आप महसूस करते हैं कि यहाँ कितनी ठंडक है। ऊपर से आने वाली गर्म हवा पत्तों से छनकर आपके चेहरे को हल्के से छूती है। ये हवा गर्म है, लेकिन तेज नहीं, बिल्कुल वैसी जैसी गर्मियों की दोपहर में होनी चाहिए। आप एक और आम का टुकड़ा लेते हैं और इस बार उसे और भी धीरे धीरे खाते हैं। आम का रस आपकी उंगलियों पर लग जाता है और आप उसे चाटते हैं। ये रस इतना मीठा और ताज़ा है कि लगता है जैसे प्रकृति ने खुद इसे आपके लिए तैयार किया हो। दादी आपको देखकर खुश होती है और कहती है, धीरे धीरे खाओ बेटा, अभी बहुत सारे आम हैं। आप मुस्कुराते हैं और महसूस करते हैं कि ये पल कितना सुंदर है। आम की मिठास, दादी का प्यार और इस छाव की ठंडक। आम खाते खाते आप महसूस करते हैं कि हवा में कुछ बदलाव हो रहा है। आसमान की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि कुछ सफेद बादल धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं। हवा में एक अलग सी नमी आ गई है और आप समझ जाते हैं कि बारिश आने वाली है। दादी भी आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराती है और कहती है, लगता है आज बारिश होगी। आप खुशी से उछल पड़ते हैं क्योंकि गर्मियों की पहली बारिश का मतलब है खेल, मस्ती और वो अनमोल खुशबू जो सिर्फ बारिश के साथ आती है। अचानक आसमान से पहली बूंद गिरती है और आपके माथे पर लगती है। वो बूंद ठंडी है और आपको एक अजीब सी खुशी देती है। फिर एक और बूंद और एक और। धीरे धीरे बारिश तेज होने लगती है। जैसे ही बारिश की बूंदें मिट्टी को छूती हैं, वो जादुई खुशबू उठने लगती है जिसे पेट्रिकॉर कहते हैं। ये खुशबू इतनी मीठी और शुद्ध है कि आप गहरी सांस लेकर इसे अपने फेफड़ों में भर लेते हैं। लगता है जैसे धरती माँ अपनी खुशी व्यक्त कर रही हो। आप दादी से पूछते हैं, दादी, क्या मैं बारिश में खेल सकता हूँ? दादी हंसकर कहती है, हाँ बेटा,
जाओ और मजे करो, लेकिन ज्यादा देर मत रहना। आप खुशी से उछलकर बारिश में भाग जाते हैं। बारिश की बूंदें आपके चेहरे पर गिरती है और आप महसूस करते हैं कि वो कितनी ठंडी और ताज़ी है। आप अपने हाथ फैलाकर बारिश को अपनी हथेलियों में इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। पानी आपकी उंगलियों के बीच से बहता है और ये एहसास बहुत सुकूनदायक है। गांव के दूसरे बच्चे भी बारिश में निकल आए हैं। सब मिलकर बारिश में नाचते हैं, हंसते हैं और पानी के छोटे छोटे गड्ढों में कूदते हैं। आप भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं और महसूस करते हैं कि ये खुशी कितनी सच्ची और निर्मल है। बारिश की आवाज एक मधुर संगीत की तरह है। पत्तों पर गिरने वाली बूंदों की आवाज, मिट्टी पर पानी के गिरने की आवाज और हवा में तैरती हुई बारिश की फुहारों की आवाज, ये सब मिलकर एक ऐसा संगीत बनाता है जो आपके दिल को छू जाता है। आप बारिश में भीगते हुए महसूस करते हैं कि ये पल कितना खुशनुमा है। आपके कपड़े भीग गए हैं, बाल चेहरे पर चिपक गए हैं, लेकिन आप बिल्कुल परवाह नहीं करते। ये वो मासूमियत है जो सिर्फ बचपन में मिलती है। बारिश धीरे धीरे रुकने लगती है और आप भीगे हुए कपड़ों के साथ घर वापस आते हैं। दादी आपको एक मुलायम तौलिया देती है और प्यार से आपके बाल सुखाती है। आप सूखे कपड़े पहनकर महसूस करते हैं कि शरीर में एक अजीब सी ताजगी और सुकून है। शाम होते होते आसमान साफ हो जाता है और रात के समय चांद अपनी चांदी जैसी रोशनी बिखेरने लगता है। आप देखते हैं कि पूरा परिवार आम के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो रहा है। दादाजी एक पुराना हारमोनियम लेकर आते हैं और दादी अपनी मीठी आवाज के साथ तैयार हो जाती है। चांद की रोशनी में सबके चेहरे एक अलग ही चमक के साथ दिखाई देते हैं। ये रोशनी इतनी कोमल और शांत है कि लगता है जैसे चांद माँ खुद सबको अपना आशीर्वाद दे रहा हो। आप अपने माता पिता के बीच में बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं कि ये पल कितना खुशनुमा है। दादाजी हारमोनियम पर धीमी धुन बजाना शुरू करते हैं। वो धुन इतनी मधुर है कि लगता है जैसे हवा भी रुककर सुन रही हो। दादी अपनी मीठी आवाज में एक पुराना गीत गाना शुरू करती है। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। आप सबके साथ मिलकर गाना शुरू करते हैं। आपकी आवाज दादी की आवाज के साथ मिलकर एक सुंदर संगीत बनाती है। चांदनी रात में ये गीत इतना सुकूनदायक लगता है कि आप महसूस करते हैं जैसे समय रुक गया हो। हवा में अभी भी बारिश की वो ताजगी है और साथ ही रात के फूलों की हल्की खुशबू। आप गहरी सांस लेते हैं और महसूस करते हैं कि ये खुशबू आपके दिल को कितनी शांति देती है। चांद की रोशनी में आम के पत्ते चांदी की तरह चमक रहे हैं। मम्मी आपके सिर पर हाथ फेरती है और कहती है, बेटा, तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे तो यही गीत सुनकर सो जाते थे? आप मुस्कुराते हैं और उनके कंधे पर सिर रखकर महसूस करते हैं कि ये स्पर्श कितना प्यारा है। परिवार की ये गर्माहट आपको पूरी सुरक्षा का एहसास देती है। दादाजी एक और धुन बजाते हैं और इस बार सब मिलकर
सारे जहां से अच्छा गाना शुरू करते हैं। ये गीत चांदनी रात में इतना भावुक लगता है कि आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। आप महसूस करते हैं कि ये पल हमेशा के लिए आपके दिल में बस जाना चाहिए। चांद की रोशनी धीरे धीरे और भी कोमल हो जाती है और आप परिवार के साथ बैठकर इस सुकून भरी रात का आनंद लेते हैं। अगली सुबह जब आप उठते हैं तो महसूस करते हैं कि रात की बारिश ने हवा को और भी ताज़ा बना दिया है। दादाजी आपको देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, चलो बेटा, आज तालाब के किनारे चलते हैं। आप खुशी से तैयार हो जाते हैं क्योंकि तालाब जाना मतलब है नई खुशियाँ और शांति। गांव के तालाब तक पहुंचने के लिए आप एक छोटी सी पगडंडी से होकर जाते हैं। रास्ते में हरी घास पर अभी भी बारिश की बूंदें चमक रही हैं, जैसे छोटे छोटे हीरे बिखरे हुए हों। आप महसूस करते हैं कि आपके पैरों के नीचे की मिट्टी नरम और ठंडी है। तालाब के किनारे पहुंचकर आप देखते हैं कि पानी बिल्कुल शांत और साफ है। तालाब की सतह पर आसमान का प्रतिबिंब दिखाई देता है और कभी-कभी कोई मछली ऊपर आकर पानी में लहर बनाती है। ये दृश्य इतना सुकूनदायक है कि आप बस देखते रह जाते हैं। दादाजी एक पुराना बांस का बना हुआ मछली पकड़ने का डंडा लेकर आए हैं। वो आपको दिखाते हैं कि कैसे डोर में चारा लगाना है और धीरे से पानी में डालना है। आप उनकी बात ध्यान से सुनते हैं और महसूस करते हैं कि ये काम कितना धैर्य और शांति मांगता है। आप तालाब के किनारे बैठकर अपना डंडा पानी में डालते हैं। पानी की सतह पर छोटी छोटी लहरें बनती हैं और आप महसूस करते हैं कि यह कितना शांतिपूर्ण है। हवा में तालाब के पानी की ठंडक है और साथ ही कमल के फूलों की हल्की खुशबू। तालाब में छोटी छोटी मछलियां तैर रही हैं। कभी वो पानी की सतह के पास आती हैं, कभी गहराई में चली जाती है। उनकी चांदी जैसी चमक पानी में दिखाई देती है और आप महसूस करते हैं कि ये दृश्य कितना मनमोहक है। पानी की आवाज बहुत हल्की और मधुर है। कभी कोई मछली पानी की सतह को छूती है, कभी हवा पानी को हल्के से हिलाती है। ये आवाजें इतनी शांत है कि आप महसूस करते हैं जैसे प्रकृति आपसे धीरे धीरे बात कर रही हो। आप अपने पैर पानी में डालते हैं और महसूस करते हैं कि वो कितना ठंडा और साफ है। पानी की ठंडक आपके पैरों से होकर पूरे शरीर में फैलती है और आप गहरी सांस लेते हैं। ये एहसास इतना सुकूनदायक है कि आप चाहते हैं कि ये पल हमेशा बना रहे। दादाजी आपके बगल में बैठकर धीरे से कहते हैं, बेटा, मछली पकड़ना सिर्फ मछली पकड़ना नहीं है, ये धैर्य और शांति सीखना है। आप उनकी बात सुनते हैं और समझते हैं कि ये सच है। यहाँ बैठकर आप महसूस करते हैं कि मन कितना शांत और स्थिर हो गया है। तालाब के किनारे बैठे बैठे आप महसूस करते हैं कि सूरज धीरे धीरे पश्चिम की तरफ ढलने लगा है। आसमान में सुनहरे और नारंगी रंग के बादल दिखाई देने लगे हैं और हवा में संध्या की मिठास घुल गई है। दादाजी आपके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, चलो बेटा, अब घर चलते हैं।
दादी खाना बना रही होंगी। तालाब से वापस जाते समय आप महसूस करते हैं कि हवा में कुछ अलग सी खुशबू आ रही है। ये खुशबू घर से आ रही है। रोटी पकने की खुशबू, सब्जी के तड़के की खुशबू और दादी के प्यार की खुशबू। आपके मुंह में पानी आ जाता है और आप तेजी से घर की तरफ चलने लगते हैं। घर पहुंचकर आप देखते हैं कि दादी आम के पेड़ के नीचे चूल्हा जलाकर रोटी बना रही हैं। उनके चेहरे पर आग की लाली दिखाई दे रही है और वो बहुत खुश लग रही हैं। आप उनके पास जाकर बैठ जाते हैं और देखते हैं कि वो कितनी सफाई और प्यार से खाना बना रही हैं। दादी तवे पर रोटी डालती है और आप सुनते हैं कि तवे पर रोटी की वो मधुर आवाज, फुस फुस। ये आवाज इतनी प्यारी लगती है कि आप मुस्कराने लगते हैं। रोटी फूलने लगती है और दादी उसे पलटकर दूसरी तरफ सेंकती है। हवा में रोटी की खुशबू फैलती है और साथ ही आलू की सब्जी की खुशबू भी आती है। दादी ने आलू में जीरा, हल्दी और धनिया डाला है और उसकी खुशबू इतनी लाजवाब है कि आप गहरी सांस लेकर इसे महसूस करते हैं। ये खुशबू सिर्फ खाने की नहीं, बल्कि घर और प्यार की खुशबू है। दादी पहली रोटी तवे से उतारकर आपकी थाली में रखती है। रोटी अभी भी गर्म है और आप महसूस करते हैं कि उसकी गर्माहट आपके हाथों को छू रही है। दादी उस पर घी लगाती है और घी की खुशबू रोटी के साथ मिलकर एक अद्भुत सुगंध बनाती है। आप रोटी का पहला टुकड़ा मुंह में रखते हैं और तुरंत महसूस करते हैं कि ये कितनी मुलायम और स्वादिष्ट है। रोटी का स्वाद इतना सादा लेकिन संतुष्टिजनक है कि लगता है जैसे दादी ने इसमें अपना सारा प्यार मिला दिया हो। आप धीरे धीरे चबाते हैं और महसूस करते हैं कि ये स्वाद कभी भूलने वाला नहीं है। इस समय तक पूरा परिवार आम के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गया है। सब अपनी अपनी थालियां लेकर बैठ गए हैं और दादी सबको गर्म गर्म रोटी और सब्जी परोस रही हैं। ये दृश्य इतना सुंदर है कि आप महसूस करते हैं कि यही तो असली खुशी है, परिवार के साथ बैठकर खाना खाना। संध्या की हवा में सबकी हंसी और बातचीत की आवाजें मिल रही हैं। आप महसूस करते हैं कि यह पल कितना प्यारा है। सबका साथ, दादी का बना हुआ खाना और इस आम के पेड़ की छाव। आपके दिल में एक गर्माहट भर जाती है और आप समझ जाते हैं कि यही है परिवार की असली खुशी। खाना खाने के बाद आप महसूस करते हैं कि पेट भर गया है और दिल में एक अजीब सी संतुष्टि है। रात का समय हो गया है और आसमान में तारे एक एक करके निकलने लगे हैं। परिवार के सभी लोग अभी भी आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और हवा में रात की शांति घुल गई है। आप ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं और पाते हैं कि चांद अब पूरी तरह से चमक रहा है। उसके चारों तरफ छोटे छोटे तारे जगमगा रहे हैं, जैसे आसमान में हीरे बिखरे हुए हों। आप गर्दन पीछे करके लेट जाते हैं और महसूस करते हैं कि ये दृश्य कितना मनमोहक है। दादी आपके बगल में बैठकर कहती है, बेटा, देखो कितने सारे तारे हैं, चलो इन्हें गिनते हैं।
आप खुशी से हाँ कहते हैं और तारों को गिनना शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4। लेकिन तारे इतने ज्यादा हैं कि आप गिनते गिनते खो जाते हैं। हर तारा अपनी अलग चमक के साथ टिमटिमा रहा है। कुछ तारे बड़े हैं, कुछ छोटे, कुछ बहुत तेज चमक रहे हैं और कुछ धीमी रोशनी दे रहे हैं। आप महसूस करते हैं कि ये जैसे आसमान का अपना संगीत है, मूक लेकिन बहुत सुंदर। रात की हवा अब और भी ठंडी हो गई है। ये हवा आपके चेहरे को हल्के से छूती है और आप महसूस करते हैं कि इसमें दिन भर की गर्मी की जगह एक मीठी ठंडक है। आप गहरी सांस लेते हैं और महसूस करते हैं कि ये हवा कितनी शुद्ध और ताज़ी है। आप एक बड़े तारे को देखकर उस पर ध्यान लगाते हैं। वो तारा इतना चमकीला है कि लगता है जैसे वो आपको देख रहा हो। आप सोचते हैं कि क्या वो तारा भी आपको देख रहा है, और ये सोचकर आप मुस्कुराते हैं। दादी धीरे से कहती है, बेटा, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि हर तारा किसी की दुआ है। आप उनकी बात सुनते हैं और महसूस करते हैं कि ये कितनी प्यारी बात है। आप भी मन में एक छोटी सी दुआ करते हैं कि ये खुशी हमेशा बनी रहे। आसमान की शांति में आप खो जाते हैं। यहाँ कोई शोर नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस तारों की चमक और इस अनंत आसमान की शांति। आप महसूस करते हैं कि यह पल कितना पवित्र है, जैसे आप प्रकृति के सबसे करीब हों। हवा में अभी भी रात के फूलों की हल्की खुशबू है और साथ ही मिट्टी की वो सोंधी खुशबू भी। ये मिश्रण इतना सुकूनदायक है कि आप महसूस करते हैं जैसे आपका दिल बिल्कुल शांत हो गया हो। आप इस पल में पूरी तरह से खो जाते हैं। आप महसूस करते हैं कि ये वो मासूमियत है जो सिर्फ बचपन में मिलती है, जब दुनिया की कोई चिंता नहीं होती, जब सिर्फ तारे गिनना और परिवार के साथ बैठना ही सबसे बड़ी खुशी होती है। आप मुस्कुराते हैं और महसूस करते हैं कि ये पल हमेशा के लिए आपके दिल में बस गया है। तारों को देखते देखते आप महसूस करते हैं कि समय कितनी तेजी से बीत गया है। गर्मियों की छुट्टियां अब समाप्त होने वाली हैं और कल आपको वापस शहर जाना है। ये सोचकर आपके दिल में एक हल्की सी उदासी आ जाती है, लेकिन साथ ही इन सुंदर यादों की मिठास भी। आप एक बार फिर से गांव की उस मिट्टी की खुशबू को महसूस करते हैं। ये खुशबू अब आपके दिल में बस गई है, वो सोंधी, प्यारी खुशबू जो सिर्फ यहाँ मिलती है। आप गहरी सांस लेते हैं और महसूस करते हैं कि ये खुशबू आपके साथ हमेशा रहेगी। दादी आपके सिर पर हाथ फेरती हैं और कहती है, बेटा, कल जाना है ना? आप हाँ में सिर हिलाते हैं और दादी मुस्कुराकर कहती हैं, कोई बात नहीं, अगले साल फिर आना। उनकी आवाज में वो प्यार है जो आपको हमेशा याद रहेगा। आप सोचते हैं कि इन छुट्टियों में कितना कुछ हुआ है। आम के पेड़ की छाव में बैठना, पतंग उड़ाना, बारिश में भीगना, तालाब के किनारे बैठना और परिवार के साथ गाना गाना। हर पल इतना खुशनुमा था कि आप चाहते हैं कि समय रुक जाए।
आप महसूस करते हैं कि ये सिर्फ छुट्टियां नहीं थी, बल्कि जिंदगी के सबसे प्यारे पल थे। दादी दादा का प्यार, माता पिता का साथ, गांव की शांति और प्रकृति की सुंदरता, ये सब मिलकर एक अनमोल खजाना बन गया है। ये खजाना हमेशा आपके दिल में रहेगा। रात की हवा अब और भी मीठी लग रही है। आप महसूस करते हैं कि यह हवा जैसे आपको अलविदा कह रही हो, लेकिन साथ ही ये वादा भी कर रही हो कि अगले साल फिर मिलेंगे। आप मुस्कराते हैं और मन में सोचते हैं कि हाँ, अगले साल फिर आना है। दादी आपको कहती है, चलो बेटा, अब सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। आप उठकर सबको गुड नाइट कहते हैं और अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाते हैं। लेकिन नींद नहीं आ रही, क्योंकि दिल में इन सुंदर यादों की गर्माहट भरी हुई है। आप आंखें बंद करके सोचते हैं कि ये गर्मियों की छुट्टियां कितनी खुशनुमा थी। आम की मिठास, बारिश की ठंडक, तारों की चमक और सबसे बढ़कर परिवार का प्यार, ये सब आपके दिल में हमेशा के लिए बस गया है। आप मुस्कुराते हुए सोचते हैं कि अगले साल फिर से यहाँ आना है। धीरे धीरे आपकी पलकें भारी होने लगती हैं। गांव की शांति, परिवार की ममता और इन मीठी यादों के साथ आप सुकून की नींद में खो जाते हैं। आपके सपनों में अभी भी वो आम का पेड़ है, वो रंग बिरंगी पतंगे हैं और वो तारों भरा आसमान है। और इस तरह गर्मियों की इन प्यारी छुट्टियों की कहानी समाप्त होती है। लेकिन यादें कभी समाप्त नहीं होती, वो हमेशा दिल में बसी रहती हैं और जब भी जरूरत होती है, वो हमें खुशी और सुकून देती है।